बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डोमेन और रेंज के बारे में है। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है एफएससी पार्ट सेकंड का। फंक्शन एंड लिमिट के बारे में है। फंक्शन हमने डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन जो है वो है हमारे पास आल इनपुट वैल्यूज़, आल इनपुट वैल्यूज़। और जो रेंज है वो है आल आउटपुट वैल्यूज़। ऑल आउटपुट वैल्यूज़। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक फंक्शन है। ये है हमारे पास एक फंक्शन, हम उसके अंदर कोई चीज़ इन करते हैं, कोई चीज़ इन करते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देगा आउटपुट। ये हमारे पास आउटपुट। तो वही हमने डिस्कस किया था कि जो इनपुट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डोमेन, और जो आउटपुट है उसको हम कहेंगे रेंज। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और उसके बाद ये देख लें कि हमारे पास एक सेट है। उस सेट में क्या है, 1 2 और 3 है, और दूसरे सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं। वो क्या है, 1 4 9 और 10 है। यूँ समझ लें कि 1 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, 2 का रिलेशन है वो 4 के साथ है, 3 का जो रिलेशन है वो 9 के साथ है, 10 अकेला बच गया है। तो अब देख लें हमारे पास जो डोमेन, सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास रिलेशन क्या बना। वो 1 का बना, उसके बाद 2 का 4 के साथ बना, और उसके बाद 3 का 9 के साथ बन गया। देख लें दोबारा, 1 का 1 के साथ रिलेशन, ये है 1 का 1 के साथ रिलेशन, ये हमारे पास रिलेशन बना। अच्छा, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, और उसके बाद 3 का 9 के साथ बना। अब देखें जो हमारे पास डोमेन है वो क्या है, वो है 1 2 3। क्या कहा था हमने, इनपुट वैल्यूज़, यानी ये हमारे पास क्या है, 1 2 3, ये हमने इन की हैं। तो हमारे पास जो डोमेन है वो है 1 2 और उसके बाद 3, ये हमारे पास डोमेन है। अच्छा, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या है, रेंज है हमारे पास 1 4 9, 1 4 और 9, ये हमारे पास रेंज है। अच्छा, उसके बाद जो कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन हमारे पास क्या है, 1 4 9 10, 1 4 और उसके बाद 9 और 10, ये हमारे पास कोडोमेन है। अब हम बात करते हैं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमारे पास कंप्लीट डोमेन और रेंज के बारे में है। वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन और रेंज वहाँ से हम कैसे हल करेंगे। अच्छा, अब एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, आसान सा एग्ज़ाम्पल है, वो भी हमारे पास लीनियर है। वो क्या है एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ एफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास ये जो साइन है ना, y इज़ इक्वल टू एफ़ एक्स, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये स्विस मैथमेटिशियन एलर ने ये इंट्रोड्यूस किया था, एलर ने। अच्छा, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। अच्छा, एक बात समझ लें कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, फंक्शन हमारे पास लीनियर हो, उसका जो डोमेन है वो क्या होगा, उसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास ऑल रियल नंबर ही होगा। देखें, यही हमारे पास इक्वेशन है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लूँ, यानी x की जगह पे मैं ज़ीरो पुट कर लूँ, यानी x इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होगा, f ज़ीरो यानी 2 ज़ीरो माइनस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है वो हमारे पास माइनस 5 होगा। माइनस 5 क्या है, एक रियल नंबर है।
अगर मैं f की जगह x की जगह पे 1 लेता हूँ तो 2 1 -5 आंसर क्या होगा, माइनस का 5 प्लस का 2 आंसर क्या होगा, माइनस का 3। अच्छा मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ करें -1 लेता हूँ तो 2 इंटू -1 -5 ये और -2 ये, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 7। देखिए -5 -3 -7 ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं। यानी प्लस का मैंने लिया तो फिर भी आंसर माइनस में है, माइनस का लिया फिर भी -7 है। यहाँ पे अगर मैं 3 लेता तो 2 3 6 -5 प्लस का 1 होता ना, तो प्लस का 1 भी रियल नंबर है। यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो भी रियल नंबर है, जो उसमें हमने इन किए हैं तो वो भी हमारे पास किस में है, वो भी रियल नंबर है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, जो रेंज होगा वो भी हमारे पास ऑल रियल नंबर ही होगा। यानी डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और रेंज भी हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर ही है। अच्छा एक बात यहाँ से क्लियर है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन फंक्शन लीनियर हो तो हमारे पास डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। अच्छा उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो ये है, यानी एफ एक्स, यानी वो अगर हमारे पास नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ली है, वो किस में है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 5/x + 1। अच्छा सबसे पहले आप डोमेन समझ लें। अगर हमारे पास वो फ्रैक्शन में है यानी नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर में है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, तो बट्टे के नीचे जो कुछ भी है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब देखिए x+1 है ना, ये जो x+1 है ये इसको हमने ज़ीरो के बराबर नहीं करना है। देखिए x+1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x किसके बराबर नहीं होगा, -1 के बराबर ना, x किसके बराबर नहीं होगा, -1 के। अब ये जो -1 है ना, इस चीज़ को हमने रियल नंबर में से नफ़ी करना है, तब ये हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी अगर हमने डोमेन फाइंड करना है, देखना है कि किस टाइम हमारे पास ये अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा। अब देखें जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 5/-1 जमा का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 जमा का 1, तो आंसर 0 होगा ना, 5/0 यानी अनडिफाइंड होगा। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड किस टाइम होगा, जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा अब हमारे पास जो डोमेन है वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, यानी रियल नंबर में से यही -1 हम नफ़ी करेंगे ना, तब हमारे पास ये क्या होगा, ये इसका डोमेन होगा। यानी रियल नंबर में से इसके बट्टे के नीचे जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी है उसको हमने ज़ीरो के इक्वल नहीं करना, तो आंसर क्या होगा, -1। इसी -1 को हमने रियल नंबर में से नफ़ी करना है, तब ये हमारे पास डोमेन होगा। अब रही बात रेंज की, रेंज कैसे मालूम करेंगे। रेंज के कुछ तरीके हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट बटा लीनियर हो, कांस्टेंट बटा लीनियर हो, देखिए ये कांस्टेंट है बटा लीनियर है, तो क्या होगा, अगर हमारे पास कांस्टेंट बटा लीनियर हो, कांस्टेंट बटा लीनियर हो, तब तब हम क्या करेंगे, तब रियल नंबर में से ज़ीरो नफ़ी करेंगे। जब हमारे पास कांस्टेंट बटा लीनियर हो तब हम रियल में से ज़ीरो को नफ़ी करेंगे, यानी रियल नंबर -0 हम नफ़ी करेंगे। हाँ अगर कांस्टेंट बटा लीनियर ना हो, यानी लीनियर बटा लीनियर हो, तब हम -1 क्या करेंगे, यहाँ पे रियल में से नफ़ी करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद हम डिस्कस कर लेंगे, यानी डोमेन रेंज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1, जब हम वहाँ से डिस्कस कर लेंगे तो ये जितने भी कन्फ्यूज़न हैं आपके दूर हो जाएंगे।